की जनता ने मुझे विधायक बनाया था और दूसरी बार 2023 के अंदर फिर दोबारा मुझे एक राजस्थान के अंदर एक शानदार प्रदर्शन 84 की जनता ने किया और 70,000 के आसपास के मतों से मुझे विधायक लीड से मुझे विधायक बनाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति के अनुरूप यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे एज ए विधायक के रूप में, सांसद प्रत्याशी के रूप में सिलेक्शन किया और जनता ने ये तय किया था कि राजकुमार राउत सांसद प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए। जनता ने ही सिलेक्शन किया और जनता ने ही मतदान के रूप में एक शानदार प्रदर्शन किया है पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। मुझे उम्मीद है 4 तारीख को जो परिणाम आ रहा है, एक शानदार परिणाम आएगा। जनता की ताकत, जनता की भावना के अनुरूप परिणाम आएगा। और देखा जाए लोकसभा चुनाव के अंदर बांसवाड़ा सीट से ही राजस्थान के पूरे राजस्थान के अन्य लोकसभा जो सीटें हैं, उन सारी लोकसभा सीटों पे जो राजस्थान मतलब बांसवाड़ा से जो माहौल क्रिएट हुआ, उसका असर पूरे राजस्थान पे हुआ, पूरे देश लेवल पे हुआ। मोदी जी की जो बांसवाड़ा सभा हुई थी और वो बांसवाड़ा की सभा, मोदी जी के जो स्टेटमेंट थे पूरे देश के अंदर चर्चित थे। एक विवादित जो बयान हुए थे, बौखलाहट जो थी, तो एक प्रधानमंत्री लेवल के जो व्यक्ति आके यहाँ पर जो बयानबाजी इस तरह से उटपटांग करके गए, इससे ये क्लियर होता है कि वो खुद नाखुश थे, यहाँ की जनता की भावना को समझ चुके थे वो कि यहाँ बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी के जो प्रत्याशी मालवीय जी थे उनके विरोध में है। तो मोदी जी खुद बौखला चुके थे। इससे ही क्लियर होता है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने इस बार एक शानदार, खुद के खर्चे से खुद लोगों ने रात दिन मेहनत करके ये चुनाव लड़ा है। मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को एक शानदार प्रदर्शन आएगा, जनता की भावना के अनुरूप परिणाम आएगा और अवश्य हम लोग जीत के दिल्ली जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ आपने चुनाव लड़ा, तो आपने क्या महसूस किया? जो कि पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़े हो, तो आप क्या कहना चाहोगे, जनता को क्या बताना चाहोगे? लोकसभा चुनाव का पहले मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ था। एक डिफ़िकल्ट था, मतलब काफ़ी एरिया लंबा था, वोटर्स भी काफ़ी थे, लेकिन हर जगह गया मुझे कहीं पर भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने उत्साह के साथ सभा में एकत्रित हुए, रैलियों में एकत्रित हुए। हर जगह लोग खुद स्वयं एज ए राजकुमार समझ के काम करते थे और इसलिए कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आई। हमें लोकसभा चुनाव से ये महसूस हुआ कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता जिसको ठान लेती है उसको उभारती है और जनता जिसको ठान लेती है कि ये तानाशाही कर रहा है, उनको घर बिठाना है, तो वो बिठाती है। और यही लोकसभा चुनाव के अंदर हमें महसूस हुआ। एरिया काफ़ी लंबा था, भागदौड़ काफ़ी रही, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 24 घंटों में से 20-20 घंटा मेहनत करनी पड़ी। 1-1.5 महीना हमने 20-20 घंटा, 18 से 20 घंटा मेहनत किया। परिणाम बहुत शानदार आने वाला है। साथ ही चुनाव के बाद अभी जो समय गुजर रहा है, मुझे पता है आप ये पूछोगे, तो मैं ही बता दूं कि हर कोई दिन में 10-20 कॉल यही आते हैं कि मतलब साहब कैसे होगा परिणाम का। लोगों के मन में भी है क्या रहेगा, मेरे मन में भी है, विरोधी जो प्रत्याशी थे उनके समर्थकों के मन में भी है, सबके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन मैं श्योर हूँ, मेरे कार्यकर्ता श्योर है और मुझे मत देने वाली जनता श्योर है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी श्योर हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दोनों पार्टियों के पदाधिकारी जो हमारे साथ दिल से जुड़े थे वो भी श्योर हैं कि शानदार मतों से, भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद, आभार। सर, ये जो लोकसभा चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो दिल्ली जाकर पहला मुद्दा क्या उठाएंगे? देखो, दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी बनती है उस आधार पे हमारे मुद्दे डिज़ाइन होंगे। हमारे केंद्रीय एकीकरण समिति बनी हुई है पार्टी की, वो मुद्दे डिज़ाइन कर रही है और मेरी ओर से प्रथम प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, गुजरात जो पलायन हो रहा है, उसको हम कैसे रोका जाए। और उसको रोकने का पहला जो मूल मंत्र हम समझते हैं, एग्रीकल्चर डेवलप अच्छा किया जाए। तो एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे, पानी की सुविधा कराएंगे। सेकंड हमारा जो रहेगा प्राथमिकता, एजुकेशन पे हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा रिजर्वेशन जो पॉलिसी ट्राइबल इलाके के अंदर, उस रिजर्वेशन पॉलिसी पे हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है हमारी, उस पर हम लोग काम करेंगे। और बिल प्रदेश की जो लंबे समय से डिमांड चल रही है, उन पे हम काम करेंगे और अवश्य इन चीज़ों पे हम बेहतर तरीके से काम करके